आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा कर्ण कि ये देवकी पुत्र आपको कहां ले आया। आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमा में समा ही नहीं सकते वासुदेव। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना कभी उस धर्म का उल्लंघन नहीं किया, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार न धर्म है केशव, और न ही अधर्म। इस संबंध का आधार स्नेह है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, किंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया ना कि मैं एक सूतपुत्र हूं, परंतु दुर्योधन ही एक अकेला क्षत्रिय है जिसने कभी भी मेरे और उसके बीच इस विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से बरसों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुश्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तो केवल दुर्योधन मेरी सहायता के लिए उठा। उसने मुझे अंक का राजा बनाकर मुझे यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। और यही कारण है देवकी नंदन कि जब कभी उसका मुझे कोई दोष दिखाई देने लगता है तो मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूं, दुर्योधन और वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वो मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मैं दुखी होता हूं तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर, और सुखी भी होता हूं तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास ना अपना कोई सुख है और ना ही कोई दुख। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं।